हेलो गाइज, वेलकम बैक। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो नंबर 12 है। कमाल की बात है, ये वीडियो नंबर 12 है। कल हमने जो टोटल कंसेप्ट सीखे वो भी 12 थे, और आज जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो भी 12 ही हैं। तो 12 न्यूमेरिकल आपके सामने है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो शुरुआत करते हैं। मेरे पास पूरी एक लिस्ट है, तो हम सीरियल वाइज उस लिस्ट के चलेंगे। और ये 12 न्यूमेरिकल 12th वीडियो में और कल के 12th कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो देखते हैं ये 12 न्यूमेरिकल। शुरुआत करते जल्दी से अपनी एनसीईआरटी निकाल लो और प्रॉब्लम नंबर 2.9 को निकाल लो। ये है प्रॉब्लम नंबर 2.9। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले न्यूमेरिकल 2.9 से। क्या है? द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी न्यू नॉट फॉर ए मेटल कितनी है? 7 × 10⁻14 पर सेकेंड। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.0 × 10⁻15 पर सेकेंड हिट्स द मेटल। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो अपनी एनसीईआरटी आपको आज ओपन करके रखनी है। ठीक है, तो जो अलग अलग न्यूमेरिकल हैं सभी आज स्टार्ट कर देंगे। तो देखो, हमारे पास जो एल्बर्ट आइंस्टीन का दिया हुआ सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और इस बात को हम पूरा दिमाग में रखेंगे कि किस तरह से ये वो मेटल है, ठीक है, जिस पर रेडिएशन स्ट्राइक होने वाली है। जैसे ही ये रेडिएशन इस पे पड़ेगी तो यहाँ से क्या निकलते हैं? यहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये किससे टकराते हैं? डिटेक्टर से टकराते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पूरे 12 न्यूमेरिकल में अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी से शुरुआत करते हैं, किस तरीके से ये डिटेक्टर से टकराएगा और ये इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो एमीटर जो है वो बता देगा आपको। ये जो लाइट है ये इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, हर बार इसी तरीके से हम करते रहेंगे। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप परफेक्ट हो जाओगे। तो देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है नी नोट कितनी? 7 × 10⁻14। तो ये है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी न्यू नॉट। न्यू नोट हमारी दे रखी है उन्होंने। ठीक है, तो न्यू नोट की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये वैल्यू है 7.0 10⁻14 हर्ट्ज, ये दे रखी है। ठीक है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ये हमें निकालनी है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी दे रखा है कि व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी? 1.0 10⁻15 हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड हिट्स द मेटल। ठीक है ना, यानी हमें जो रेडिएशन यहाँ पर ये जो टकरा रही है, ये रेडिएशन जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इन्होंने कितनी दे रखी है? 1.0 × 10⁻15। और ये कम से कम रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी? इसकी रिक्वायरमेंट है कम से कम, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो है 7.0 × 10⁻14। ठीक है, तो ये तो इससे ज़्यादा है ना, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बस वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो न्यूमेरिकल अगर हम करें तो वेरी सिंपल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, दोनों में से एच कॉमन है तो न्यू माइनस में न्यू नॉट। एच की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और न्यू जो है ये जो स्ट्राइक हुआ है, ये वाला जो एच न्यू है, ये है जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी यहाँ से टकराई है। ये कितनी है? 1.0 10⁻15 माइनस में न्यू नॉट, ये कम से कम फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है 7.0 × 10⁻14। ठीक है, हम जो कर रहे हैं ये प्रॉब्लम नंबर 2.9 है। और आज हमारी लिस्ट के टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 12। तो देखो, यहाँ से माइनस करने में भी थोड़ी दिक्कत होगी, तो जो तरीका मैं बताता हूँ मैथमेटिक्स से और कुछ नहीं है, ये कुछ भी करके पावर सेम कर दो। पावर सेम कैसे करेंगे भाई? हमें पावर इसकी क्यों ना इसकी 14 कर लें, तो ये 14 कब हो गया? आपने पावर कम कर दी ना, तो इसीलिए इस वैल्यू को ज़्यादा कर दो। ज़्यादा का मतलब 1.0 से 10 कर दो, सिंपल। माइनस में 7.0 × 10⁻14, तो 10⁻14 10⁻14 सेम है। अब आप इस 10 में से 7 को माइनस कर सकते हो, वैल्यू आएगी 6.6 × 10⁻34। माइनस कर देंगे तो देखो, वैसे तो कॉमन लेके भी माइनस कर सकते हैं, 10⁻14 को कॉमन ले लो। 10 - 7 क्या आएगा? 3 × 10⁻14।
ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो पहला आंसर आया है ये है 1.988 इंटू 10 की पावर -19 जूल। आज की क्लास में बहुत ज़रूरी है कि आप जो कॉन्सेप्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। और हर बार मैं इस डायग्राम को इसका ये शॉर्ट फॉर्म में डायग्राम की बनाता रहूँगा ताकि ये बहुत आसान लगने लगे। तो ये पहला न्यूमेरिकल हो गया ख़त्म। ये आपका था न्यूमेरिकल नंबर 1, ये न्यूमेरिकल नंबर 1 था आपका, ये पहला न्यूमेरिकल ख़त्म, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अगले न्यूमेरिकल के लिए। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा लिस्ट का एक्सरसाइज का 2 ये एक्सरसाइज का है 2.12। निकाल लो भी इसको भी, एक्सरसाइज 2.12 ये न्यूमेरिकल निकालो। अब एक्सरसाइज की तरफ जाओ और देखो जो 2.12 है वो क्या कहता है। एक सीरीज़ में लगा रखे हैं सभी न्यूमेरिकल ताकि आपको लो टू हाई सब चीज़ समझ में आए, ठीक है ना। एकदम से अगर मैं करवाऊँ हैवी न्यूमेरिकल तो आप नहीं सीख पाओगे, लेकिन इतनी तो बात क्लियर है कि आज की क्लास की एंड तक आपको सभी के सभी जो कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल अच्छी तरह से आ जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आज की क्लास के एंड तक आप, ठीक है। तो ये है एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 12। इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन निकले तो सही लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो थी। क्या बात है, वेलोसिटी ही अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। फ्रॉम ए मेटल सरफेस, फिर से मैं उस रफ डायग्राम को बनाता हूँ। तो ये रफ डायग्राम ये है, ये मेटल है और इससे रेडिएशन स्ट्राइक होगी, ठीक है। ये रेडिएशन से टकराएगी तो यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। ये रेडिएशन इससे ऐसे स्ट्राइक होगी और जैसे टकराएगी तो यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किससे टकराएंगे, डिटेक्टर से, ठीक है ना। तो ये बात मैं शॉर्ट फॉर्म में बनाता रहूँगा आपको ताकि आसान लगे। ओके, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकले तो सही लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल के यहीं रह गए, इनकी जीरो वेलोसिटी थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, आगे जा ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले लेकिन इसकी वेलोसिटी जीरो थी। और सोचने की बात है, अगर वेलोसिटी ही जीरो हो गई तो अगर देखो वेलोसिटी ही 0 मीटर पर सेकंड हो गई तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², यानी ये भी 0 जूल होगी। काइनेटिक एनर्जी कुछ है ही नहीं, 0। आगे देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम, यानी जो रेडिएशन यहाँ टकराई है, इस रेडिएशन की, ये जो रेडिएशन यहाँ टकराई है इसकी लैम्डा जो है वो है 6800 एंगस्ट्रॉम है इसका लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है। तो बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी और वर्क फंक्शन क्या होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी इन्होंने पूछ ली डिमांड में कि बताओ ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये बताना है आपको, और ये वर्क फंक्शन है ये भी बताना है आपको, दोनों बताना है, ठीक है। अभी हम तो फिर से आइंस्टीन का इक्वेशन लगाते हैं, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि जीरो है तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, माइनस एच न्यू नॉट को यहाँ ले आओ, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू। जैसे कि आप देख पा रहे हो एच और एच कैंसिल, तो न्यू नॉट वही होगी जो न्यू फ्रीक्वेंसी है, यही हमें निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालना तो ये चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये तो हमारे पास क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा दे रखा है तो हम इसका क्या करने वाले हैं, न्यू नॉट इज इक्वल टू इसको करने वाले हैं सी बाई लैम्डा, ठीक है। अब क्योंकि सीज की जो वैल्यू है ये तो क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये होती है डिवाइडेड बाई लैम्डा जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा इंसिडेंट जो रेडिएशन है 6800 इंटू 10⁻, कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस एंगस्ट्रॉम है तो -10 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, और आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी आई 4.41 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, ये आ गई। ये क्वेश्चन हो गया आपका क्या, सोल्व। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका सोल्व हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है क्या, वर्क फंक्शन निकाल के दिखाओ। यार वर्क फंक्शन होता क्या है, वर्क फंक्शन का दूसरा नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, याद करो, थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही कहते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है ना। और भी मैं एक चीज़ थोड़ी
खुफिया बात है, समझा देता हूँ आपको। रजिस्टर के टॉप पे हाईलाइट कर लेना, वो साइंटिस्ट पुराने ज़माने में वर्क फंक्शन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना। कई सारी मूवी आप देखोगे, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो साइंस बेस्ड थी, ठीक है ना, और गुड विल हंटिंग भी साइंस बेस्ड मूवी है, तो उसमें ये इसका सिंबल बहुत यूज़ करते हैं वो। ओके, वर्क फंक्शन जो है ये निकालना है, तो एच न्यू नॉट ये फार्मूला होता है, ठीक है। एच का सभी को पता है 6.6 10 की पावर -34, और न्यू नॉट अभी अभी निकाल के हटे हम 10 की पावर 14, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा आपका मिनिमम एनर्जी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी, 2.92 10 की पावर -19 जूल। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका दूसरा आंसर भी निकल गया। ये दोनों आंसर हो गए 1 2। इस तरीके से हमारा लिस्ट का दूसरा क्वेश्चन भी ख़त्म होता है, और ये इस पे टैग लाइन लगा दी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था आज का, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे अपने लिस्ट के आगे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, और अगला न्यूमेरिकल अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब हमारी लिस्ट का अगला न्यूमेरिकल है 2.9, जो कि एक्सरसाइज का है। आपको भी इस लोकेशन पे आ जाना है। ये है आपका 2.9 एक्सरसाइज का। तो 2.9 में जो दे रखा है हमें, वो क्या दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन पे। ए फोटोन जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 4 × 10 की पावर -7 मीटर स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन कितना है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो एक बार इसका फिर से रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये वो मेटल सरफेस है जिस पे ये स्ट्राइक होने वाला है, ठीक है, और ये डिटेक्टर है। हर बार हम इसको एक रफली डायग्राम बना लेंगे। और होने वाला क्या है, यहाँ से ये जो रेज है, रेडिएशन है, वो इस पर पड़ रही है, और यहाँ से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो रेडिएशन ये आ रही है, इसका 4 × 10 की पावर -7 मीटर ये लैम्डा है, यानी वेवलेंथ है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवन है। अगर हम क्वेश्चन की माने तो वो कह रहा है कि आपका जो लैम्डा है वो है 4 × 10 की पावर -7 मीटर, ठीक है। और आपका वर्क फंक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास में बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 × 10 की पावर -19 जूल, इसके इक्वल होता है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब हमारा पहला टारगेट क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या है। पहला वो क्वेश्चन कर रहा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है भाई, जो यहाँ से आ रही है ये फोटोन, इसी के अंदर फोटोन है, यही रेडिएशन है। फॉर्मूला होता है एच न्यू। एच न्यू तो दे ही नहीं रखी, यहाँ तो लैम्डा है, तो हम लिखेंगे एच सी बाई लैम्डा। ओके, एच की वैल्यू 6.6 10 की पावर -34, सी होता है 3 × 10 की पावर 8, लैम्डा अभी भी है 4 × 10 की पावर कितना -7। कैलकुलेशन करने के बाद जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी आ गई आपकी 4.97 × 10⁻⁻19 जूल। लेकिन ये तो उनकी डिमांड है नहीं पहले क्वेश्चन में, वो तो कह रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के दिखाओ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप निकालोगे इसको तो कैसे निकालेंगे भाई, अभी अभी पता लगा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है 1.6 × 10 की पावर -19 जूल। जूल तो है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं 1.6 × 10 की पावर -19 जूल इक्वल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो फिर 1 जूल किसके इक्वल होगा भाई, 1 जूल इसके इक्वल होगा 1.6 × 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें कितने का निकालना है, हमें इतने जूल का निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 4.97 × 10⁻⁻19 जूल। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4.97 × 10 की पावर -19। देखो -19 कैंसिल आउट, आपका आंसर आएगा 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका, इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है कि अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑफ द एमिशन। जो भी इलेक्ट्रॉन निकला है, एमिट हुआ है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है भाई। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, आइंस्टीन इक्वेशन, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट।
यार एच न्यू अगर आप देखो अभी अभी निकाली हमने क्या 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिख दो भाई इसको 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये होता क्या है, दिस इज़ वेरी पॉपुलर नॉन एज वर्क फंक्शन, ठीक है ना। अभी भी अगर दिमाग में सेट नहीं हुआ तो सेट कर लियो, रजिस्टर के टॉप पे हाईलाइट भी कर लियो, बहुत काम की चीज़ है। वर्क फंक्शन को ही कहते हैं क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, इसको डब्ल्यू नोट भी कहते हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ, वर्क फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ऐसे सिंबल से, ठीक है, इस तरीके से। ओके, शायद पहले बता भी दिया होगा। ओके, तो अब एच न्यू नॉट को अगर हम लिखें तो एच न्यू नॉट क्या है, वर्क फंक्शन तो दे रखा है कितना 2.13, तो आपका अगला आंसर आ गया 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो दूसरा आंसर भी आ गया। कॉन्सेप्ट पता है तो सब कुछ पता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं इसी के ही। तो आगे दे रखा है उन्होंने कि अब आपको निकालना है, तीसरे स्टेप पे आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो भाई काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ठीक है। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 0.97, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हम यहीं पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर देते हैं जूल में, -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने का होता है, तो इतने ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने का होगा, मल्टीप्लाई हाफ एम में भी कई बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पर। पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ो तो कहीं भी यहाँ देखो फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल के भागा है उसका मास कितना होता है, फिक्स है भाई, ये 9.1 × 10⁻³ kg। और हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। लोग एंटी लोग से निकालोगे बड़े आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर कैलकुलेशन करते रहो, ट्रिकी माइंड से भी करते रहो मर्जी आपकी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 9.1 × 10⁻⁻31। तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड करोगे तो ये log v² यानी 2 log v हो जाएगा। इसको एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, पावर पॉजिटिव करो, लॉगरिथम से आंसर निकाल लो, आपका आंसर आएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 5.84 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। आज की क्लास क्योंकि कैलकुलेशन क्लास नहीं है, नहीं तो हम इसको भी कैलकुलेशन में करके दिखाता किस तरीके से आती है, ठीक है। तो ये था हमारा कौन से नंबर का न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया, हमारा थर्ड, ये हमारा तीसरा टारगेट भी ख़त्म हो गया, ठीक है। स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं, अब अगले सेट में देखते हैं अब किसका नंबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारे टारगेट पे प्रॉब्लम 2.8। ओके, अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये है हमारा प्रॉब्लम 2.8 हमारे टारगेट पे। क्या है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम। ओके, तो इस बार हमारा जो, फिर से हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं इसका। क्या है कि ये सोडियम है, ठीक है, और ये हमारा डिटेक्टर है, ठीक है, और इस पे जो रेडिएशन ये आ रही है, इस रेडिएशन का वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है 2.8, वो भी प्रॉब्लम 2.8। एक और ख़ास क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, लैम्डा दे रखा है इन्होंने कितना, 300 नैनोमीटर। ओके, ठीक है। आगे क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बिल्कुल, विद एनर्जी 1.68 × 10⁵ जूल पर मोल दे दिया। यानी काइनेटिक एनर्जी इन्होंने जो दी है वो है आपकी 1.68 × 10⁵ जूल पर मोल। अब तक हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लेते आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की नहीं है, इतने सारे मोल, यानी 6.022 × 10⁻23 मोल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे दी इन्होंने एक साथ ही, ठीक है। और वो हमसे डिमांड क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन उनका, व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू बी रिमूव्ड, यानी सबसे पहले हमें मिनिमम एनर्जी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी हमें जो निकालना है वो पूछ लिया उन्होंने, वर्क फंक्शन, ये मिनिमम एनर्जी,
ये निकालना है हमें। तो पहला हमारा ये टारगेट है यार, बड़े आराम से निकल सकता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये हमारा फॉर्मूला है आइंस्टीन का, और हमें जो निकालना है वर्क फंक्शन यानी ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू ये दे रखी है, ये वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन में एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी एक का ही कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी है इन्होंने, 1.68 इंटू 10⁵, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ एक इलेक्ट्रॉन की बताओ, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो ऐसा करने पर देखो, ये तो क्या था, जूल पर मोल, और ये इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, पर मोल, यानी इतने अमाउंट एक मोल में। तो पर मोल कैंसिल, जो भी आंसर आया वो काइनेटिक एनर्जी एक किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की आ गई हमारे पास। कितनी आएगी, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया हमारी ये सॉल्व करने के बाद ये आ गई हमारी 2.78 इंटू 10⁻⁻19 जूल एक एटम की एनर्जी आ गई। अब जैसे ही एक एटम हो गया, अब तो हमारा क्वेश्चन ये आसान हो गया, सारा का सारा पोर्शन जो है वो बहुत सिंपल तरीके से भी सोल्व हो सकता है। अब तो कैसे, अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हमें चाहिए E इजगल टू एच न्यू, ये और चाहिए E इजगल टू एच न्यू। एच न्यू क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। तो एच की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34, सी 3 इंटू 10⁻8, लैम्डा में पता है 300 नैनो 10⁻⁻9। तो साफ साफ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये तो सिंपल आंसर आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आ जाएगा आपका। तो आपका एच न्यू भी आ गया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, एच न्यू भी आ गया, तो रख दो फॉर्मूले में, खेल ख़त्म इसका। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला था क्या था, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, हमें एच न्यू नॉट निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 2.78 10⁻⁻19 इज इक्वल टू, ये वैल्यू अभी भी निकाल के हटे हैं, 6.6 10⁻⁻19 माइनस में क्या मैं इसको डब्लू नॉट लिख लूँ, डब्लू नॉट, क्योंकि एच न्यू नॉट ही तो होता है डब्लू नॉट, ठीक है। तो यहाँ से माइनस करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 3.84 इंटू 10⁻³ या 3.82 इंटू 10⁻³ कितना, -19 जूल। ये हमारा पहला आंसर हो गया, ठीक है, ये निकल गया हमारा पहला आंसर डब्लू नॉट। और देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ। जैसा कि हमें आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया, मैक्सिमम वेवलेंथ किसे कहते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ ही तो होती है लैम्डा नॉट, ठीक है ना। कल की क्लास में, लास्ट क्लास में आपने समझा था पूरे इसमें टॉपिक में, तो ये लैम्डा नॉट भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो लैम्डा नॉट तो यार आप डब्लू नॉट से भी निकाल सकते हो, डब्लू नॉट इज इक्वल टू क्या, एच न्यू नॉट। तो डब्लू नॉट क्या हो जाएगा, एच, ये क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट क्या हो गया, इज इक्वल टू एच इंटू में सी बाई डब्लू नॉट। एच है आपका 6.6 10⁻⁻34, सी 3 इंटू 10⁻8, और डब्लू नॉट अभी अभी हमने सोल्व किया है कितना, 3.82 इंटू 10⁻, डब्लू नॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी डब्लू नॉट, यह है 3.82 10⁻⁻19। पूरे को सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5.17 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और क्योंकि एक रूल होता है जेंटलमैन, हालांकि आपका आंसर इतना है तो नंबर मिल जाएंगे, लेकिन एक जेंटलमैन रूल होता है कि इसको नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो ये से एक सहूलियत वाला आंसर बोला जाता है आंसर निकालने के लिए, ठीक है ना, एक जेंटलमैन आंसर, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो देखो ये 5.17 है, कम से ज़्यादा कर दो, ये मैंने ज़्यादा कर दिया। अब इस वैल्यू को कम करो, कितना, 2 डिजिट यानी -9 मीटर। बताओ ये क्या होता है, ये हो गया आपका नैनो, तो इसकी जगह नैनो मीटर एज इट इज। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर 517 नैनोमीटर, ठीक है।
तो इस तरीके से ये हमारा ये न्यूमेरिकल भी ख़त्म होता है। और आगे की तरफ चलते हैं हमारी लिस्ट में। ये न्यूमेरिकल ख़त्म होने का मतलब है, यहाँ टैग लगा रहा हूँ मैं, हमारे 12 न्यूमेरिकल्स में से नंबर 4 भी ख़त्म। ठीक है, और आगे चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। और हमारी लिस्ट का अब न्यूमेरिकल आता है एक्सरसाइज का 2.16। एक्सरसाइज 2.16 पे आ जाओ। 2.16 कह रहा हूँ मैं, 46, 2.46। फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं 2.46 एक्सरसाइज के। कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं और बड़े आसान आसान न्यूमेरिकल लगने वाले हैं ये। ठीक है, नाइट्रोजन लेज़र प्रोड्यूस ए रेडिएशन एट ए वेवलेंथ कितनी, 337.1 नैनोमीटर। इफ़ द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, कितने, इतने सारे फोटोन निकल गए उस नाइट्रोजन लेज़र लाइट से। कैलकुलेट पावर ऑफ दिस लेज़र, पावर को कहते हैं एनर्जी, निकाल के दिखा दो। ठीक है भाई, एनर्जी अगर इन्होंने पहले ही एक बात बोल दी कि लैम्डा जो है इसकी जो 337.1 नैनोमीटर, यानी जो इस लेज़र लाइट से रेडिएशन निकल रही है उस रेडिएशन, ये रेडिएशन की जो लैम्डा है वो उन्होंने दे दी और बोल रहे हैं इसकी पावर निकाल के दिखाओ। तो इसकी नैनोमीटर में तो पता लग ही गया। ओके, तो पावर का मतलब एनर्जी होती है। एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, ये है, लेकिन ये एक फोटोन की एनर्जी है। इन्होंने कितने नंबर ऑफ फोटोन दे रखे हैं, तो फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स दे रखे हैं 5.6 इंटू 10 की पावर 24। तो याद करो प्लैंक ने क्या कहा था, NH न्यू। ठीक है ना, तो आपकी सीधी सीधी जो एनर्जी है यानी पावर है निकल गई, एन की वैल्यू 5.6 इंटू 10 की पावर 14, इतने सारे फोटोन है। ये 6.6 इंटू 10 की पावर -34 होता है। और फ्रीक्वेंसी वो इससे निकल जाएगी क्या, C/λ। याद है ना, इसका क्या था, N इंटू एच इंटू ये हो जाएगा C/λ। तो सिंपल है यार, ये 3 इंटू 10 की पावर क्या हो गया, 8, और डिवाइड बाई लैम्डा की अगर बात करें तो 337.1 नैनो का मतलब 10 की पावर -9। अगेन कैलकुलेशन, और अगेन आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.33 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इतनी पावर है उस नाइट्रोजन लेज़र लाइट की। ठीक है ना, तो एक लेज़र लाइट है जिसको उन्होंने कहा है नाइट्रोजन लेज़र। ठीक है, उस लेज़र की लैम्डा जो है वो दे रखा था, और वो ये भी बोल दिया कि उस लेज़र में से इतने सारे फोटोन निकल गए। तो बताओ अब उसकी पावर क्या थी, तो हमने NH न्यू करके प्लैंक का फॉर्मूला लगाया और सीधा सीधा आंसर निकल गया हमारा। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 भी ख़त्म हो गया। और आगे चलते हैं लिस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे। तो अगला क्वेश्चन है 2.47 पे आ गए हम। ओके, 47 क्या है, नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड। साइन बोर्ड में इस्तेमाल होती है, मैगडी वगैरह में भी इस्तेमाल होती हैं ये। ठीक है, इफ़ इट एमिट स्ट्रांगली 616 नैनोमीटर की लैम्डा को एमिट कर रही है ये। ओके, तो बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन क्या होगा। ओके, बड़ा सिंपल है यार, ये तो क्वेश्चन ही बहुत आसान पूछ लिया इन्होंने। फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन का मतलब है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी C/λ निकाल दो, लैम्डा आपको दे ही रखा है, खेल खत्म। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में ये कितनी दूरी तक गई। तो देखो जो पहला जो क्वेश्चन है वो तो बड़ा सिंपल है। पहले क्वेश्चन को इसका 2.47 का ए पार्ट जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालो। और नियॉन गैस में जो लैम्डा दे रखा है वो है 616 नैनोमीटर। तो वो कह रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, C/λ। C क्या होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा क्या है 616 इंटू 10 की पावर क्या होगा -9। ठीक है, तो इसकी जो आएगा आंसर आएगा 4.87 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड। ये तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकल गई। बी पार्ट को ध्यान से देखे, वो कह रहा है डिस्टेंस बताओ कितनी ट्रैवल कर गई नियॉन लाइट, कितनी दूरी तक ट्रैवल कर गई अगर
30 सेकंड के लिए ये चला के छोड़ दी जाए, तो यार ये तो दो तरीके से निकल सकती है। मैंने क्या बताया था डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी की, कितने नंबर ऑफ लैम्डा पर सेकंड, यार ये तो यही बता रहा है नंबर ऑफ लैम्डा पर सेकंड, यानी एक सेकंड में द लैम्डा आर 4.87 इंटू 10⁻14, यानी नंबर ऑफ लैम्डा एक सेकंड में इतने लैम्डा ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी इतने लैम्डा हैं हमारे एक सेकंड में। तो बताओ कि 30 सेकंड में कितने होंगे, तो 30 सेकंड में जो लैम्डा होंगे वो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा। ये वैसे नंबरिंग है लैम्डा की, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, जैसे सी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कोई भी लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो बताओ 30 सेकंड में कितने की करेगी, तो यार सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 10⁸, आंसर आ गया आपका 90 इंटू 10⁸, या कह लो 9 इंटू 10⁹ मीटर, इतना मीटर ट्रैवल कर सकती है वो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका आंसर निकल सकता है। ये नंबर ऑफ लैम्डा थे हमारे, और एक ये जो तरीका है, ये तरीका भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक ये तरीका भी हो सकता है इसको आंसर निकालने का, ठीक है। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो सी पार्ट है इसको भी देखो। सी पार्ट में कह रहा है एनर्जी ऑफ क्वांटम निकाल के दिखाओ। सिंपल यार, एनर्जी ऑफ क्वांटम कैसे निकालते हैं, ई इजगल टू एच न्यू, सारी वैल्यू आपके पास है। तो इसका जो सी पार्ट है ये है आपका होमवर्क, ये आपको निकालना है एनर्जी किस फार्मूले से, ई इजगल टू एच न्यू, कुछ भी ज़्यादा कुछ है ही नहीं, आपके पास एच भी है और न्यू सी बाई लेमडा से, जैसे न्यू भी आपके पास ये सीधा सीधा आंसर आ गया। अच्छा, इसका डी पार्ट भी आपको निकालना है। डी पार्ट में क्या कह दिया इन्होंने, डी पार्ट में ये बोल दिया कि नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ़ इट प्रोड्यूस 2 जूल ऑफ एनर्जी, ओके, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2 जूल है, और एक फोटोन की एनर्जी ये ऊपर है, तो नंबर ऑफ जो क्वांटा ये भी आपको निकालना है। तो इसका सी और डी होमवर्क में आपको लिख के मेरे पास सेंड करना है, सी और डी, ठीक है, सी और डी। आगे चलते हैं। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर कौन सा, ये आसान था वैसे, इसमें कुछ इतना कुछ ज़्यादा क्रिएटिविटी थी नहीं, तो ये हमारा नंबर 6 भी ख़त्म। नंबर 7 की तरफ चलते हैं, और अब हमारी लिस्ट पे है 48 को देखते हैं। इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देना, ये इसी साल पूछा गया था क्वेश्चन। 48 एस्ट्रोनॉमिकल करके कुछ क्वेश्चन है, तो ये है हमारा 2.48 पे आ गए हम। क्वेश्चन क्या है चेक करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन ने बताया सिग्नल ऑब्जर्व फ्रॉम डिस्टेंट स्टार, जो स्टार होते हैं दूर, उनसे सिग्नल जो ऑब्जर्व हुए वो इतने वीक थे कि फोटोन उससे, देखो क्योंकि वो भी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, स्टार भी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब उसके अंदर फोटोन्स हैं। तो इफ फोटोन डिटेक्टर जो लगा रखा था अर्थ पे, उन्होंने देखा कि सिग्नल इतने वीक थे कि सिर्फ इतने जूल की एनर्जी ऑब्टेन की गई स्टार से, और उन स्टार की रेडिएशन की जो वेवलेंथ थी वो थी 600 नैनोमीटर। तो बताओ कितने फोटोन आए। सिंपल यार, नंबर ऑफ फोटोन निकाल दो, नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या, टोटल एनर्जी, कितनी एनर्जी थी भाई टोटल जो उस डिटेक्टर ने ऑब्टेन करी, सिर्फ इतनी, -18 जूल, इतनी जूल की एनर्जी, डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अब एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या होती है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कोई कहते हैं एच न्यू, और एच न्यू होता है सी बाई लैम्डा। तो यहाँ वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, एच तो हो गया आपका 6.6 10⁻34, ये 3 × 10⁸, और लैम्डा कितना दे रखा है इन्होंने 600 नैनोमीटर, तो 600 10⁻9 मीटर, ठीक है ना, नैनोमीटर है। तो अब की बार तो ये 6 से ये 1.1 3.33, तो आंसर आ जाएगा 3.33 इंटू 3.3 इंटू 10⁻19 जूल, इतनी आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ 3.3 10⁻19 जूल, तो कैंसिल करके आंसर लगभग 9.5 आएगा, जिसे हम नियरली क्या बोल देंगे 10, तो वहाँ से 10 फोटोन निकल रहे हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी खत्म, टैग मार लगाते हैं। नंबर 7 भी खत्म हो गया आपका। नंबर 8 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये है आपका हमारी लिस्ट का 49 सॉरी 2.49। 2.49 को देखेंगे तो क्या है, लाइफ टाइम ऑफ मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड स्टेट आर ऑफन मेजर्ड बाय यूजिंग पल्स रेडिएशन सोर्स ड्यूरिंग नियरली इन नैनो सेकेंड इफ, ध्यान से सुनना, इफ रेडिएशन सोर्स हैज ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनो सेकेंड, टाइम दे दिया। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द पल्स सोर्स इज, सॉरी कैलकुलेट नहीं भाई, एंड द नंबर ऑफ फोटोन भी गिवन दे दिए, टाइम भी दे दिया, बताओ एनर्जी ऑफ सोर्स क्या होगी। अब देखो टाइम मैं लिख देता हूँ, टाइम दे दिया 2 नैनो सेकेंड, ठीक है, और यहाँ से आपका जो नंबर ऑफ फोटोन है वो दे दिया कितना, 2.5 इंटू 10⁻15, ये नंबर ऑफ फोटोन दे दिया, और वो पूछ रहे हैं एनर्जी सोर्स की बताओ। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब एनर्जी जो सोर्स की बतानी है वो होती है एच न्यू, ठीक है। एच की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी 6.6 इंटू 10 की पावर कितनी 34, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी है, हमारे पास तो बहुत सारे फोटोन है, तो एन एच न्यू। अब n की वैल्यू भी है, h की वैल्यू भी है, और न्यू की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो देखो n की तो ये होगी 2.5 10 की पावर 15, h की 6.6 10 की पावर -34। अब सोचने वाली बात है फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, हमारे पास तो टाइम पीरियड है, तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला ये भी होता है 1 टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये आपको करके दिखाना है कैसे होगा। 2 नैनो सेकेंड का मतलब 10 की पावर -9, और जो भी आंसर आए वो सेकंड में आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पुट कर दो, आंसर निकालना है। दिस इज़ योर होमवर्क, नेक्स्ट होमवर्क, दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क, ठीक है। एक पहले क्वेश्चन में था, अब दूसरे क्वेश्चन में होमवर्क है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी ख़त्म होता है, और ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8 ये भी ख़त्म हो जाता है। ये भी आसानी था, कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें। आगे देखें तो नंबर 50 पे आ गए हम, 2.50 पे आ गए। ओके, देखो 50 क्या है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट ऑब्जर्वेशन एब्जॉर्प्शन क्या है, ट्रांसमिशन इज ऑब्जर्व इतना और इतने नैनोमीटर, यार ये तो 2 लैम्डा दे दिए। कैलकुलेट, वो पूछ रहा है बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल दो। यानी आपको λ1 λ2 से क्या निकालनी है, इससे फ्रीक्वेंसी 1 और इससे फ्रीक्वेंसी 2 निकालनी है। निकल गई, लैम्डा दे रखा तो फ्रीक्वेंसी तो आ गई है, सिंपल सा आंसर है। अच्छा, फिर कह रहा है एनर्जी डिफरेंस बताओ, एनर्जी डिफरेंस, ठीक है भाई। देखो आपकी न्यू 1 न्यू नोट निकल चुकी है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है एनर्जी डिफरेंस यानी डेल्टा ई पूछ रहा है, जो होता है एच न्यू 1 माइनस एच न्यू 2। एच कॉमन ले लो, न्यू 1 माइनस न्यू 2, ठीक है। ये आपका न्यू 1 निकल चुका है, ये भी न्यू 2 निकल चुका है, दोनों को पुट करो। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 आ गया आपका आंसर जूल में, ठीक है। तो λ1 से न्यू 1 निकाल लो, λ2 से न्यू 2 निकाल लो, आता है ना निकालना, लैम्डा है तो न्यू 1 हो जाएगा आपका c/λ1, सी होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। ये भी क्वेश्चन ख़त्म, ये भी आसान था। ये हो गया आपका नंबर 9, अगेन होमवर्क, ठीक है। एक और होमवर्क आ गया, ये तीसरा होमवर्क है। उम्मीद है सारे होमवर्क ईमानदारी से आप करोगे, और आंसर के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आपको कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सीखने हमें, कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन की क्लास अलग होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये है हमारा 2.51, ठीक है। 2.51 क्या है, इसको भी देखो भाई। 2.51 वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल, ये पूरा का पूरा जो 2.51 है
ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन पे लगा देना मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये कल की क्लास में मैं रिपीट करूँगा, तो होमवर्क में देखता हूँ कितने क्वेश्चन बच्चे हैं जो अपने माइंड का यूज़ करके पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज़ करके इसका आंसर निकाल पाएंगे। ये पूरा होमवर्क दे रहा हूँ मैं। ये बाकी तो चलो आसान थे, लेकिन ये मीडियम लेवल का है। देखते हैं कितने आसान आंसर निकालेंगे इसके। वैसे मेरे पास कई सारे आंसर आते हैं बच्चों के, ठीक है ना। तो इस बार देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कौन कर पाएगा। ओके, तो ये हमारा कौन सा ख़त्म हो गया, ये नंबर 10 भी ख़त्म हो गया, नंबर 10। तो नंबर 10 भी ख़त्म। अब नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो नंबर 11 क्वेश्चन है 2.53, सेकेंड लास्ट की तरफ आ गए हैं अब हम। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्वर मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट हैज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल, हैज़ स्टॉप बाई अप्लाइंग वोल्टेज। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है कितना, 0.35 वोल्ट। तो मैं लिख रहा हूँ इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम न्यू नोट लिखना भी तो ठीक नहीं रहेगा, ये तो होता है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वी नॉट को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, उम्मीद है याद रह जाएगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.35 वोल्ट, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो बिल्कुल बराबर होता है किसके, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रॉन के एमिशन को रोक देता है। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल बिल्कुल बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। कितनी आ गई, 0.35, बस वही वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। ओके, अब क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं। वैन रेडिएशन इतने नैनोमीटर की यूज की गई है, तो बताओ वर्क फंक्शन क्या होगा। रेडिएशन यानी जो टकराई है, फिर से वो डायग्राम बना रहा हूँ भाई मैं। इस पे और ये डिटेक्टर है, यानी जो रेडिएशन इस पे आके टकराई है उसका लैम्डा दे रखा है कितना, 256.7 नैनोमीटर, ठीक है, जो टकराई है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसी के लिए तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ एक स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया जो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोक देगा, ठीक है ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बिल्कुल बराबर हो जाती है, जो मैंने लिख दी, बस वो वोल्ट में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो इस लैम्डा की हेल्प लेके उन्होंने हमें पहले ही टारगेट क्या दे दिया, बताओ वर्क फंक्शन क्या होगा, ठीक है भाई। तो देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट। वो ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो क्या होगी, 0.35 होगी। ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ निकाल देंगे बड़े आराम से, E इज इक्वल टू एच न्यू वाले फॉर्मूले से, जो कि होता है C/λ, ठीक है, इससे निकाल देंगे। तो h की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो क्या है, 6.6 10 की पावर -34 होगी। ये होगी आपकी 3 × 10 की पावर 8 होगी, डिवाइड बाई लैम्डा। अब ये 20 क्वेश्चन में देखा कितना है, 256.7 नैनोमीटर, 10 की पावर -9। तो पूरी जो एनर्जी आएगी इस क्वेश्चन की, वो आ गई आपकी वैल्यू, बताता हूँ मैं इसमें वैल्यू जो आई है, ये आ गई आपकी, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम, जाहिर सी बात है वो जूल में ही आएगी, ठीक है। तो जो जूल में वैल्यू आएगी वो है, जो भी जूल में आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1.6 × 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे, ताकि हमें वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाए। तो हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू आएगी इसकी, वो आएगी 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई। अब जैसे हम इसको यहाँ रखेंगे, क्या कितनी, 4.83 यहाँ वैल्यू रख देंगे, आता होगा ना आपको। देखो जूल में, जो भी जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हम सीख चुके हैं, तो जो भी जूल में वैल्यू आएगी उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लेंगे।
तो ये क्या है, दिस इज़ योर वर्क फंक्शन, यही तो है। अब इसको हम निकालेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ गया 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है, ठीक है ना। तो जो भी जूल में वैल्यू आएगी उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये आ गई आपकी एच न्यू की वैल्यू जो हमने यहाँ पुट करी, और इससे वर्क फंक्शन निकल गया 11, यानी सेकंड लास्ट भी ख़त्म। फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। एक लंबी जर्नी थी, ख़त्म होगी, और लास्ट क्वेश्चन है आपका 2.54। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्या है क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। If the photon of wavelength 150 picometer strike an atom and one of its inner bound electron is ejected out with velocity इतने मीटर पर सेकंड से वो जो इनर बाउंड अंदर से बाउंड था वो निकला, यानी ये इसकी वेलोसिटी है। कैलकुलेट एनर्जी विद विच इट इज़ बाउंड टू द न्यूक्लियस। याद करो, मैंने कल के क्लास में 12 कॉन्सेप्ट थे, वहाँ पर मैंने क्या बताया था, एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस कोई क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना। आपको वो थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, यही होता है वर्क फंक्शन, ठीक है ना। ये पूछ रहा है वो। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। इफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 150 मीटर जो स्ट्राइक हुआ है उस एटम से, यानी ये हमारा आ गया, ये वो एलिमेंट है और ये डिटेक्टर है, और यहाँ पर वो स्ट्राइक हुआ है, ठीक है। और इसकी वेवलेंथ है 150 पिकोमीटर। चलो आपकी एच न्यू तो यहाँ से बड़े आराम से निकल ही पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से हम एच न्यू को अगर हम निकालें बड़े आराम से, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो देखो एच लेमडा है ना, तो एच इंटू सी बाई लेमडा, तो ये आ जाएगा आपका एच है 6.6 10 की पावर -34, ये आ गया आपका 3 इंटू 10 की पावर 8, लेमडा 150 पिको का मतलब -12 होता है, और यहाँ से वो एनर्जी आ गई, जो एनर्जी है 1.325 इंटू 10⁻⁻15 जूल, ये एनर्जी आ गई। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी बात वो क्या पूछ रहा है कि वो ना वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो निकल के भागा इलेक्ट्रॉन, वो वेलोसिटी दे रखी है, बस वेलोसिटी दे रखी है। तो उस वेलोसिटी का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ यहीं पे ही जो दूसरा सेटअप बना लेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, ½ mv²। तो हाफ मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31, वेलोसिटी दे रखी है क्वेश्चन में 1.5 इंटू 10 की पावर 7 का स्क्वायर, और पूरी को कैलकुलेट करेंगे तो 1.025 10 की पावर -16 जूल, ठीक है। तो क्यों ना हम एक काम करें, इसको भी 16 कर दें, तो ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 1.025 10 की पावर -16 हो गया। इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13.25, देखो कम से ज़्यादा कर दिया, तो ज़्यादा से कम कर दो 10 की पावर -16, ताकि दोनों की पावर सेम हो जाए। और यही तो आपको निकालना है वर्क फंक्शन माइनस में। माइनस वाले वर्क फंक्शन को सामने ले आओ, इसमें से इसको माइनस कर दो, एंड फाइनली योर आंसर इज 1.22 इंटू 10 की पावर -15 जूल। ये आंसर आ जाएगा प्रॉपर, यानी 12 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है आंसर। तो ये था आपका नंबर 12, और हमारा टारगेट हो गया पूरा। ये आपका नंबर 12 जो न्यूमेरिकल था वो भी ख़त्म। जितने भी न्यूमेरिकल आज के होमवर्क हैं उसको ध्यान से देखना, और अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो वो सारे समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे मंडे को, ठीक है। अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।